Check 1 2 3. Are we live? Check 1 2 3. Are we live? चलो, let the game begin. Without wasting any time, start करेंगे आज का सेशन. प्लीज कंफर्म कर लो एक बार कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं. इफ यस, देन ओके, हो जाए शुरू. गुरु हो जा शुरू. यस, डन. बिजी चल रहा है भाई, बिजी चल रहा है. रिमाइंड किया कर रसिक, मेरे भाई, रिमाइंड किया कर. चलो, सो वी विल स्टार्ट. मैंने नोट्स तुम लोगों को भेज दे दिया है. सो गाइस प्लीज नोट एक बार डाउनलोड कर लेना. टेलीग्राम चैनल से मैंने पिन भी कर दिया है, तो वहां से तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो इजीली. ओके, राइट, ऑलराइट, ऑलराइट. चलो, डन. ठीक है, स्टार्ट करें. सर बहुत डर में हूं, एग्जाम सर पर है. हाँ तो डर पे होना ही चाहिए, सीए का एग्जाम है. बोल. तू क्या, अगर मेरे को भी तू एग्जाम देने को बोलेगा तो मैं भी डर जाऊंगा. एग्जाम चीज ही ऐसी है. तू मुझे एएफएम का भी एग्जाम देने को बोलेगा ना, मैं डर जाऊंगा. एग्जाम है ना. तू मुझे एबीसीडी का भी एग्जाम देने को बोलेगा ना, मैं डर जाऊंगा. एग्जाम है ना. दैट वर्ड एग्जाम क्रिएट्स द होल प्रॉब्लम. ठीक है. तू मुझे बोल सर एबीसीडी का एग्जाम है, या बोल सर 10+5 = 15, वो वाला एग्जाम है फर्स्ट स्टैंडर्ड का, तो भी एक बार के लिए दुख 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 होना चालू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि साथ में एग्जाम वर्ड आ गया. दैट्स हाउ इट इज यार. हमारे साथ भी ये हुआ था, तुम्हारे साथ भी होगा. दैट्स ओके. इधर तक पहुंचा ना भाई. कैसे पहुंचा? ऐसे ही पहुंचा ना. तो इसके लिए डरने का नहीं ज्यादा. चलो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज का सेशन. मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर. क्यों मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर पता है? मैं आपको बता रहा हूं. अच्छा, टेलीग्राम का चैनल लिंक मैंने सब ग्रुप पे डाल दिया है, तो प्लीज वहां से उठा लेना. यार ये मुझे पूछ रहा है क्लास कब है. भाई चालू तो है, देख ले, आजा. चलो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई. मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है. फटाफट लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन. थोड़ा अपन ऑलरेडी डिलेट चल रहा है, सो डोंट वांट दैट टू हैपन. कम ऑन, श्योरली, लेट द गेम बिगिन. ओके, चलो. हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है. आ जाओ जो भी है सब लोग फटाफट. अपना नोटबुक और कैलकुलेटर प्लीज साथ में रखना. नोटबुक और कैलकुलेटर साथ में रखना. दैट्स इट. डन. सर थियोरी के बारे में भी कुछ टिप्स और गाइडेंस मिलेगा? मिलेगा, सब मिलेगा. आ जाओ अभी. सर फर्दर शेड्यूल बता देना. ठीक है. नेक्स्ट कौन सा रखूं? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रखूं? डेरिवेटिव्स. ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया. स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस. क्या आप कुछ नया सम्स एकदम फास्ट वे में करने को तैयार हो? देन लेट द गेम बिगिन. सो गाइस, अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स. एंड ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट. कोई भी अटेम्प्ट उठा लो, 8 से 10 मार्क का साला इसका वेटेज है. फिर भी मैं जब स्टूडेंट लोग के पेपर्स देखता हूं ना, तो ये 8 में से उनको मिलते हैं 3 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क. अरे म्यूचुअल फंड में आपका मार्क कट हो जाता है, जबकि बहुत इजी है.
सब लोग को लगता है एग्जाम देने के पहले क्या आता है, बट कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में अपन लोग गलती कर देते हैं। दूसरा चीज बताता हूं, जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स दैट 101% आपको म्यूचुअल फंड को तो एकदम परफेक्टली लिख कर ही आना है, तो उसका एक्सपेक्टेशन आपके लिए ज्यादा हो जाता है कि आप एक भी मिस्टेक करोगे ना सीधा 2-3 मार्क काट देगा। तो कई बार स्टूडेंट का बोलते हैं सर मैंने खाली एक ही तो मिस्टेक किया म्यूचुअल फंड में, फिर भी 3 मार्क कट हो गया, बराबर हुआ। म्यूचुअल फंड जैसे चैप्टर में जो सिंपल है, क्वेश्चंस भी कोई बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं आते हैं, अगर ऐसा कोई चैप्टर का क्वेश्चन आया और एक गलती हुआ तो आपका 1 या 2 मार्क नहीं 4 मार्क कटना ही चाहिए। एकदम सही कर रहा है जो वो एग्जामिनर है। तो कई बार अपने को ऐसा लगता है ना कि यार एक स्टेप मिस किया उसके लिए क्या इतना सारा मार्क किया, तुम डिजर्व करते हो। अगर वो सिंपल क्वेश्चन है, अगर वो मॉड्यूल का क्वेश्चन है और एक भी गलती हुआ तो तुम्हारा 50% मार्क कट होना बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, ठीक है? ओके, सो कभी ऐसा हुआ है तो ब्लेम मत करना, इंस्टीट्यूट को चेकिंग नहीं आता है। इंस्टीट्यूट का चेकिंग बराबर है, तुम्हारे पढ़ने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इंस्टीट्यूट को खाली टॉप 10 to 15% ही पास करना है ना, सबको पास कर देंगे तो वैल्यू क्या रहेगा? तो टॉप 10 to 15 में आने के लिए टॉप 10 to 15 जैसा परफेक्शन भी तो लाना पड़ेगा, वरना एक दो गलती हो और सिंपल क्वेश्चन हो तो मार्क्स तो स्लैश कर देना चाहिए, स्लैश कर देना चाहिए। तो वो दिमाग में घुसा लो और अपना प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाओ। गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो, मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छे से तैयार नहीं हुआ है तो कर भाई, रसिक सो रहा है क्या? इतना सारा रिवीजन वीडियोस डाला हुआ है, एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन वीडियो है पोर्टफोलियो का, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस का अलग से रिवीजन वीडियो है पोर्टफोलियो का। देख समझ, डाउट है तो पूछ, प्रैक्टिस कर, कहीं ना कहीं तेरे प्रैक्टिस में कमी है। शॉर्टकट मारेगा तो नहीं चलेगा भाई, ऐसे डर के क्या होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज, लेट्स फेस इट। ओके चलो आ जाओ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं म्यूचुअल फंड में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोग उठा रहे हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का, ठीक है? तो ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा, एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है मेरे को। एंड यस, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, तो एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन भेजा है म्यूचुअल फंड का, तो वो भी मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के क्वेश्चन के साथ, फटाफट करेंगे, आराम से हो जाएगा। एक फॉर्मेट है उसका, ये फॉर्मेट को रखना बहुत जरूरी है। ऑन 1st April an open ended scheme of mutual fund had 300 lakh units outstanding with a NAV of rupees 18.75। अब मेरे को एक बात बताओ, फटाफट एक बात बताओ, देखो सुनो, अगर समझो आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1st April को और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, 30th September तक आप लोग ने बिजनेस में कमा लिया 5 लाख रुपया। फटाफट मेरे को बताते जाना है, ठीक है ना? आप एक बिजनेस कर रहे हो जो आपने 1st April को स्टार्ट किया, 30th September तक आपने 5 लाख रुपया कमा लिया, बराबर है? गुड। फिर बाद में आपको लगा कि आपको एक पार्टनर की जरूरत है, तो आपने एक पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? और 31 मार्च को अपना बुक्स क्लोज कर दिया। ये टाइम पे ये जो ड्यूरेशन है 31 मार्च का, इस ड्यूरेशन में आपने कमाया 9 लाख रुपया, इस ड्यूरेशन में आपने कमाया 9 लाख रुपया, ठीक है? या ले लो 10 लाख रुपया कमाया, चलो इस ड्यूरेशन में आपने कमाया 10 लाख रुपया। अब टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 31 मार्च तक? 15 लाख रुपया। आप लोग ने जब यहां पे स्टार्ट किया था ना, तो आप लोग 2 पार्टनर थे, एक्स वाई, यहां पे एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ जेड, ठीक है? अब एज ऑन योर डेट आपके पास 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। तो आप मेरे को बताओ कि 15 लाख का प्रॉफिट है, ईयर एंड पे दिख रहा है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो 1/3 1/3 1/3 है, तो क्या इनको प्रॉफिट भी तीनों को 5 लाख ईच मिलना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो, और क्यों हाँ क्यों ना? अगेन आई एम टेलिंग यू, फटाफट से इस स्टोरी को समझो। स्टोरी बोल रहा है कि भाई मेरे पास 2 पार्टनर्स है और दोनों ने स्टार्ट किया बिजनेस, 30th September तक 5 लाख रुपया कमाया। जेड करके एक नया पार्टनर लिया 30th September को, 31 मार्च तक उस XYZ ने 10 लाख रुपया और कमाया, टोटल 15 लाख का प्रॉफिट हुआ एज ऑफ 31 मार्च। तो 1st April से लेकर 31 मार्च तक अपना बुक्स क्लोजिंग का यही पीरियड रहता है, 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। पब्लिक बोला कि चलो 15 लाख है, 3 पार्टनर्स है ईयर एंड पे, तीनों का शेयर है 1/3 1/3 1/3। पहले ये लोग दोनों 50-50 थे, फिर जब ये जेड आया तो क्या हुआ, 1/3 1/3 1/3 पार्टनर बन गए तीनों, ठीक है? अब 15 लाख रुपए टोटल है। अब 15 लाख को डिवाइड किया 1/3 1/3 1/3, क्या सही है? नहीं। द आंसर इज वेरी क्लियर,
सो क्या करना चाहिए वो भी बताओ। अनन्या ने बताया 10 लाख शुड बी डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स एंड 5 लाख शुड बी डिवाइडेड अमंग 2 पार्टनर्स। तो एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी पॉइंट है ये तो, बराबर है, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। से अभी ये मेरा 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, ठीक है। 1 अप्रैल को 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, 1/3 तीनों का शेयर है। बात कुछ ऐसी हुई कि आगे गया 30 सितंबर आया, 30 सितंबर तक ये लोग ने कमाया 10 लाख का नेट प्रॉफिट। फिर बाद में जेड ने बोला कि यार आई वांट टू लीव, आई वांट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, तो ये रिटायर हो गया। फिर कहानी और आगे बढ़ी, 31 मार्च आ गया अगले साल का। इस ड्यूरेशन में इन्होंने 5 लाख रुपया कमाया, बराबर है। अब हुआ क्या, इस दिन को 31 मार्च को एक्स और वाई पार्टनर थे, तो उन्होंने क्या किया, 7.5 लाख एंड 7.5 लाख दोनों में प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। क्या इन्होंने सही किया क्या? बोलो बोलो, चल चल, बराबर। तो तुम लोग ने कैसे यहाँ पे बोला कि जेड जब से आया तब से उसको पार्टनर्स का शेयर मिलेगा, मतलब आप लोग ने बोला कि सर ये 5 लाख जो है ना वो 2 जन में डिवाइड होगा, जो 10 लाख है ना वो 3 जन में डिवाइड होगा, बरोबर बरोबर सर। वैसे ही यहाँ पे तुम लोग क्या ये एक्स वाई का लास्ट डे के हिसाब से डिवाइड करोगे क्या? द आंसर इज नहीं। अब आप लोग क्या बोल रहे हो, सर एक्स वाई जेड 10 लाख के हकदार है तो ये तीनों में डिवाइड होगा, पर जो 5 लाख है वो 2 में डिवाइड होगा। क्या मैंने सही लिखा है? एवरीबॉडी क्लियर है? डन। सो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आती है, देन इन दैट केस अब जो अपन लोग डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं वो यहाँ पे बहुत स्मार्टली अप्लाई हो पाएगा। आ जाओ। On 1st April, an open-ended scheme of mutual fund at 300 lakh units with a net asset value of rupees 18.75 per unit. At the end of April, at the end of April, it issued 6 lakh units at opening NAV plus 2% load. Adjusted for dividend equalization, इसको highlight करेंगे। At the end of May, 3 lakh units were repurchased at opening NAV less 2% exit load, adjusted for dividend equalization reserve. बहुत बढ़िया। At the end, 70% of its available income, 70% of its available income was distributed. In respect of April to June quarter, the following additional information is available. Portfolio appreciation 425.47, income of April, income of June, May, income of June दिया है, और अपने को बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर से एक बार क्वेश्चन रीड कर दिया है। अब इस क्वेश्चन का समरी बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना उसका समरी बनाओ, आधा क्वेश्चन आपका उधर का उधर ही सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे रीड करते हैं। 1 अप्रैल को कितने टोटल यूनिट होल्डर्स थे? 300 लाख। उन लोगों का 1 अप्रैल को नैव कितना था? 18.75। क्या आप लोगों को ये जो ऊपर के 2 एग्जांपल दिए उसका लॉजिक समझ में आ गया गाइस? राइट, उसका लॉजिक समझ में आ गया ना? बस उसको यूज करेंगे, ध्यान से आ जाओ। अब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। वी विल कॉल इट आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन है। सो दिस इज ए क्वेश्चन 27, आईसीएआई मॉड्यूल, आईसीएआई मॉड्यूल। चलो आ जाओ। सो नाउ सीन कुछ ऐसा है कि 1 अप्रैल को 300 लाख यूनिट्स है और वो लोग ने नैव दिया है 18.75 पर यूनिट। ओके सर, डन। अब सुनो क्या हुआ। एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इश्यूड 6 लाख यूनिट्स एट ओपनिंग नैव। हाँ, अब एंड ऑफ अप्रैल तो सुनो 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 मेरे को। एंड ऑफ अप्रैल मतलब 30 जून, 30 जून को वो लोग ने 6 लाख यूनिट्स इशू किए, 6 लाख यूनिट्स इशू किए, बराबर है। अब सुनो, 18.75 जो था वो तो है ही, प्लस कैन आई से इस ड्यूरेशन में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल में कंपनी ने जो इनकम कमाया है, कहना इससे उसका शेयर कंपनी को इन 6 लाख यूनिट से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बोलो बोलो, चल चल एवरीबॉडी। भाई कंपनी ने इस ड्यूरेशन में 30 दिन में कंपनी ने कुछ ना कुछ तो इनकम कमाया ना, तो कंपनी तो नहीं ना तुम्हारे को 18.75 जो आज से 1 महीने पहले का नैव था उस पर यूनिट इशू कर देगी? ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं यूनिट, बराबर ना। तो 18.75 पे आपको यूनिट्स इशू नहीं होगा, आपको यूनिट्स इशू होगा एट 18.75 प्लस इस 1 महीने का जो नैव पर यूनिट बनता है बेस्ड ऑन इनकम ऑफ अप्रैल, बेस्ड ऑन इनकम ऑफ अप्रैल। अभी क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यार बोलो। तो कितना इसको एडिशनल पैसा लेकर आना चाहिए? कहना इसे जितना इनकम कमाया अप्रैल में, तो अब अपन लोग देंगे यहां पे वी विल से दैट, हेलो
वी विल से दैट अप्रैल मंथ में हम लोग ने कमाया है 22.950। सो उन लोगों को अपन लोग बोलेंगे कि भाई सुनो 22.950 लाख डिवाइड बाय जो 6 लाख नए यूनिट्स होल्डर्स आए हैं, तो 22.95 डिवाइड बाय 6, तो उन लोगों को अपन लोग बोल सकते हैं कि भाई इतना एक्स्ट्रा पैसा लेकर आओ। सॉरी 6 लाख क्या बोल रहा हूं, डिवाइड बाय 300 लाख यूनिट्स, सॉरी हाँ। सो 22.95 डिवाइड बाय 300 लाख, तो 0.0765 पर यूनिट का इनकम जो मिला है एक यूनिट का, वो तुम लोग भी लेकर आओ, वो तुम लोग भी लेकर आओ। तो यहाँ पे उसका नैव बन जाएगा कि भाई चल 18.75 तो ठीक है, साथ में 0.0765 पर यूनिट जो इनकम कमाया है उस ड्यूरेशन में, वो भी लेकर आना है आपको। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी यस और नो? डन डन डन, लॉजिकली समझ में आ गया। ये 22.95 लाख का हकदार कौन है? ये 300 लाख यूनिट होल्डर्स है जो स्टार्टिंग से है। ये क्या है? ये है इनकम ऑफ अप्रैल, ये है इनकम ऑफ अप्रैल। इस अप्रैल के इनकम का 300 लाख यूनिट से डिवाइड किया तो मुझे आया 0.0765 पर यूनिट। समझ गए एवरीबॉडी? यस सर, समझ गया इसको। डन। अब देखो आगे वो लोग ने क्या बोला है, आगे क्या बोला है देखो, एट द एंड ऑफ मे, देखो 6 लाख यूनिट्स आया, वो लोग को अपन लोग ने बोला नैव लेकर आओ, प्लस तुम्हारा जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है वो लेकर आओ, प्लस जो भी लोड लगेगा तुम्हारा एंट्री लोड लगेगा वो भी लेकर आओ। कितना है क्या है कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल के लिए उसने 2% बोला है तो वो अपन लोग देख लेंगे। बट ये एक अपने को लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है, बराबर है, डन। और ये बोलते हैं ना ब्याज भी है, लॉजिकल है कि हाँ भाई 22.95 300 लाख का है, ओनर्स का है, तो वो उतना तुम लोग को एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अब हम तुम्हारे को भी उसमें शेयर दे रहे हैं, बराबर है, डन है सर, डन है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया अगली तारीख आ गई एंड ऑफ मे, तब 3 लाख यूनिट्स छोड़ के जा रहे कंपनी को, तो रीपर्चेज एट ओपनिंग नैव लेस एग्जिट लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो अपन लोग उनको बोलेंगे कि सुनो, जो एंड ऑफ मे वाले हैं, वो एंड ऑफ मे वालों का क्या हाल होगा, वो एंड ऑफ मे वालों का होगा 3 लाख यूनिट्स रीपर्चेज, 3 लाख यूनिट्स रीपर्चेज्ड। अब अगर ये 3 लाख यूनिट्स रीपर्चेज हुआ है, तो ये जो मे में जा रहा है वो बोलेगा कि सर मेरे हक का भी दो। जैसे यहां पे तुम लोग ने कैसे बोला था कि जब जेड रिटायर होगा तो ये जो 10 लाख है वो तुम लोग ने ये 10 लाख, ये जो 10 लाख है वो तीनों में डिवाइड किया ना, वैसे ही जो इनकम ऑफ मे है 34.425, बराबर है, तो जो इनकम ऑफ मे है 34.425, ये क्या है, इनकम ऑफ मे। कैन आई से दिस शुड बी डिवाइडेड अमंग द 306 लाख यूनिट होल्डर्स, क्योंकि भाई वो टाइम पे 306 लाख यूनिट होल्डर्स है, अरे हाँ कि ना। सो 34.425 डिवाइड बाय 306, ये हो जाता है 0.1125 पर यूनिट, 0.1125 पर यूनिट। ये इन लोगों को अपन लोग रिफंड कर देंगे, क्योंकि दिस इज देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये उनका शेयर है, तो ये अपन लोग क्या कर देंगे, उनको रिफंड कर देंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो सुनो, जब वो बेचने को जाएगा, तो उसका जो भी नैव है, उसमें अपन लोग ऐड कर देंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो से फॉर एग्जांपल 18.75 का नैव है, तो अपन बोलेंगे भाई 18.75 तो तू डिजर्व करता ही है, साथ में 0.1125 भी तू डिजर्व करता है, साथ में 0.0765 पर यूनिट भी डिजर्व करता है ना भाई। ये अप्रैल के स्टार्ट में था, कंपनी ने 0.1125 कमाया तो वो भी तेरा है, 0.00765 पर यूनिट कमाया वो भी तेरा है, बराबर है। बट इसमें से जो एग्जिट लोड है वो माइनस करेंगे और ये तेरे को नैव पैसा रिटर्न में मिल जाएगा। क्या अपने को क्लियर हो गया है बॉस लॉजिक? बराबर है, अप्रैल एंड मई दोनों मंथ की इनकम आनी चाहिए दिनेश भाई। डन गाइस, एवरीबॉडी यार थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, मजा आएगा। डन। सो ये मेरा हो गया गेम ऑफ डिविडेंड, मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का। अब इसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको मेरा ही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग ने बोला ठीक है, आप आपका फॉर्मेट बता दो इंस्टीट्यूट। तो हम लोग को इंस्टीट्यूट ने एक फॉर्मेट बताया स्ट्रिक्टली, दैट फॉर्मेट हैज टू बी फॉलोड। तो इसको अपन लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ नैव।
ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ नैब बोलो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन बोलो, ठीक है। अब अच्छा, अभी क्या है ये फॉर्मेट, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, पार्टिकुलर्स, ठीक है, यूनिट्स, पर यूनिट एंड इनकम। डन डन। अब ये क्या है फॉर्मेट, आओ लेट्स सी। सो एक होता है पार्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे अपन कि भाई ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे, तो ओपनिंग के में क्या थे, ओपनिंग में कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे यहाँ पे, 300 लाख, बराबर है। पर यूनिट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कितना मिला, एंड सामने इनकम कितना था। फॉर्मेट यही रहेगा इसमें, ना आप ना मैं कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब मेरे को बताओ, ओपनिंग तो अपना ये आ गया, चलो ओपनिंग तो ठीक है। अब आया इनकम ऑफ अप्रैल, मुझे बताओ इनकम ऑफ अप्रैल ये लोग का कितना था। तो ये अपन लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना सर, 22.95 लाख का इनकम था। अच्छा, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स है सर, 6 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो 22.95 डिवाइड बाय 6 लाख ऑलरेडी अपन लोग कर चुके हैं, एंड दैट इज 0.0765 पर यूनिट। ए समझो एवरीबॉडी। ये देखो इधर अपने पास, इधर देखो वर्किंग रेडी है, शाबाश। सो कहना है इससे अब टोटल अपना वैल्यू कितना हो जाएगा भाई। सो अपने पास ओपनिंग था, ठीक है, हाँ, अब इतना कहना इससे और ऐड हो गया, ओपनिंग 18.75 इतना ऐड हो गया। सो वी विल से कि भाई अप्रैल एंड में जो भी आएगा, अपन लोग बोलेंगे उसको, अप्रैल एंड में जो भी आएगा उसको बोलेंगे कि भाई सुन, तेरे को 0.0765 पर यूनिट का इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व लाना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 306 लाख यूनिट इनटू इतना डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आ गया, बराबर है। सो अपना अब टोटल कितना हो गया, so we will say 306 into 0.0765, so 23.409 लाख रुपीस हो गया। समझ में आया आपको? देखो मैं वापस से बताता हूं आपको क्या हुआ, क्लियर हुआ है ना। तो उसको अपन लोग बोलेंगे कि भाई इनकम इन अप्रैल आया, अच्छा ये इधर 300 लाख लिख दो सर, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। कहना है इससे यहां पे, चलो थोड़ा और इलेबरेटिव बना देता हूं आप लोगों के लिए। आ जाओ। देखो सुनो, इनकम ऑफ अप्रैल आया 22.95 बिलोंग्स टू 300 लाख यूनिट होल्डर्स, तो 22.95 डिवाइड बाय 300 लैक्स, तो आ गया, तो 0.0765 पर यूनिट आया। अच्छा, उसके बाद अब अप्रैल एंड में जो भी आएगा ना, उसको अपन बोलेंगे भाई 6 लाख लोग आ रहे हो तुम लोग, तो प्लीज 0.0765 डिविडेंड इक्वलाइजेशन लेकर आओ। मतलब अपने को कितना चाहिए उनसे, 6 इंटू 0.0765, मतलब वी नीड 0.459 लाख फ्रॉम देम। अब टोटल कर लो, इसको चाहिए तो 22.95 करोगे तो यही आएगा 23.409। सो जो हमारी कंपनी है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके पास 23.409 पैसा लाख रुपीस आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? 23.409 ही लिखा है मैंने ना आदर्श, राइट गाइस, आर वी क्लियर? डन, ये हो गया अप्रैल एंड का क्लोज। अब इनकम आया मई में, बराबर है। अब बीच में देखो क्या आ रहा है, सो यहां पे मेरा जो क्वेश्चन है इसमें अप्रैल हो गया, अब मई आएगा बीच में, तो मई आया तो इनकम ऑफ मई आया। अब इनकम ऑफ मई, आप मुझे बताओ ये इनकम कितने लोगों में डिवाइड होगा, जितने लोग मई में है उतने लोगों में। सो इनकम कितना आया मई का, सर इनकम आया मई का 34.425, तो 34.425 लाख, ये डिवाइड होगा 306 लाख रुपए में, तो 34.425 डिवाइड बाय 306, तो ये आ जाता है 0.1125 पर यूनिट। समझ में आ गया आपको एवरीबॉडी? डन सर, ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है, डन। अब मे एंड आ गया, अब मे एंड में जो मुझे छोड़ के जाएगा उसको मैं बोलूंगा कि भाई तू ये भी लेके जा, तू ये भी लेके जा।
ये दोनों का हकदार है तू दोनों का हकदार है। तो अब कितने लोग जा रहे हैं छोड़ के? सर 3 लाख छोड़ के जा रहे हैं, 3 लाख लोग छोड़ के जा रहे हैं। उसको अपन बोलेगा तू टेंशन नहीं लेने का, 0.0765 भी तेरा है, प्लस 0.1125 भी तेरा है, मतलब 0.189 पूरा तेरा है, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, तो 56,700, मतलब 0.567 लाख हम लोग ने तुम्हारे को रिटर्न कर देना है। गॉट इट एवरीबॉडी? सो इन शॉर्ट ये इसके बाद जो बचेगा वो क्या रहेगा? क्या ना, इसे जून बिगिनिंग में अपने पास बचेगा 303 लाख यूनिट्स, बराबर 4.189, सो 303 इंटू 0.189, मेरे पास बचेगा 57.267। आर वी क्लियर गाइज? इतना पैसा अभी भी मेरे पास बचेगा, कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। गॉट इट? गॉट इट। सो ये हो गया मेरा जून बिगिनिंग। डन डन सर। अब मेरे को बताओ, ये मेरा बैलेंस हो गया जून का। अब वो लोग ने क्या बोला, देखो वापस से इनकम आया जून में, तो इनकम ऑफ जून, अच्छा कितना है इनकम जून में? तो आया सर 45.45, सो वी विल से सर 45.45 का इनकम आया है सर। अच्छा कितने लोगों को ये बिलोंग करता है सर? 303 लाख लोगों को। तो 45.45 डिवाइड बाय 303 लाख सर 0.15। डन डन डन, दिया उन लोगों को। ओके, सो आप मेरे को बताओ एंड ऑफ जून में क्या स्टेटस रहेगा? सो वी विल से एंड ऑफ जून में 303 लाख लोग है, बराबर है, उसमें 0.189 प्लस 0.15 टोटल उन लोगों को अपन लोग ने पैसा दिया है। तो 0.189 प्लस 0.15 इज 0.339 मल्टीप्लाई बाय 303, मतलब 102.717 मेरे पास एंड ऑफ जून में पड़ा है पैसा एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। क्या आपको समझ में आया? तो इधर मैं खाली थोड़ा और क्लैरिटी के साथ लिख देता हूं कि भाई मेरे पास एंड ऑफ जून है, उसमें 303 लाख यूनिट्स पड़े हैं मेरे पास। एक यूनिट का है 0.339 एंड टोटल कितना है पैसा? 102.717। एक एक चीज आप लोगों को कैलकुलेट करके बताइए गाइस। हाँ बता रहा हूं। अब क्या बोलता है वो पता है क्या? इसमें से 70 एट द एंड ऑफ जून 70% वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका 70% विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो 102.717 का 0.7 इज 71.9019 डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बचा कितना? 102.717, बचता है 30.8151। अच्छा कितने यूनिट्स बचे? 303 लाख, एंड मेरे पास आ गया इधर क्लोजिंग डिवाइड बाय 303.1017 पर यूनिट। डन, ये हो गया मेरा क्लोजिंग एज पर द क्वेश्चन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब 303 लाख लोगों के लिए इतना पैसा बचा है इन द नेम ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व। अब यू में क्वेश्चन कि सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसमें ये पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये खाली अप्रिसिएशन है। अब जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिविडेंड इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रियल इनकम। रियल इनकम कौन सा है आपका? ये आपका तीनों रियल इनकम है। ये जो 425.47, 22.950, 34.425 इतना जो खिचड़ी बनाया ना, ये बेटा आपका रियल इनकम है, ये बेटा आपका रियल इनकम है। समझ में आ रहा है आपको? डन 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 सर, डन 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 डन। चलो अब उन्होंने और कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसका फटाफट जवाब देंगे लॉजिकली। आओ, अब उसने क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है, आओ उसका जवाब देते हैं। कम पूछा है नेक्स्ट, ये देखो इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वो 70 लाख, कुछ तो भी अपन लोग ने कर दिया। डन। इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, सो टेल मी व्हाट इज द इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल? सो 18.75 हम लोग ने नैव उसको लेना ही है, नैव एट द बिगिनिंग,
प्लस प्लस एट द एंड ऑफ अप्रैल, कहना इससे अप्रैल का जो अपन लोग ने पैसा कमाया था वो भी अपने को लेना ही है, प्लस उसने क्या बोला इधर 2% लोड, तो 2% लोड भी लेंगे अपन, सो 2% ऑफ 18.75, तो कितना होता है 18.75 इंटू 2% इज 0.375 प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का भी पैसा लेकर आ चल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का भी पैसा लेकर आ चल 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 फटाफट, कितना है 0.0765, सो 0.0765, सो भाई पैसा टोटल कितना कमाया हम लोग ने, तो 18.75 प्लस 0.375 प्लस 0.0765 इज इक्वल टू 19.2015। ए समझ गए, ये क्वेश्चन एमटीपी 2 में आया रिसेंटली, चलो बढ़िया है ना, गुड फॉर यू गाइस। सो 19.2015 क्लियर है एवरीवन, डन। तो ये प्राइस पे हम इश्यू करेंगे उसको, तो उसका ओपनिंग नैव भी आ गया, हमने जो इनकम कमाया बीच में वो भी उससे अपन लोग ने वसूल कर लिया, एड अपन लोग ने उससे जो लोड लेना था वो भी ले लिया, उसके बाद एग्जिट प्राइस जो है मतलब रीपर्चेज प्राइस क्या होगा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे रीपर्चेज में कि भाई देख 18.75 है, बट इस ड्यूरेशन में तूने हम लोग ने जो पैसा कमाया वो हम लोग तेरे को तेरे हक का दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उतना अपन लोग उसके हक का दे सकते हैं, तो उसके हक का कितना है, तो सबसे पहले तो 2% है ना लोड माइनस कर लो 375, तो 2% ऑफ 18.75 जो लोड है वो माइनस कर लेंगे, क्योंकि अपन बोलेंगे 18.75 में से हमारा लोड हम माइनस कर लेंगे, बट तूने जो पैसा कमाया क्या कमाया 0.0765 कमाया अप्रैल का, और मई का कितना कमाया भाई, तूने मई का कमाया 0.1125, तो ये ले 0.1125 भी तेरा है, तो 0.0765 अरे 0.0765 प्लस 0.1125 तेरा है, प्लस 18.75 तेरा है, बट उसमें से 0.375 हम लोग हमारा माइनस कर लेंगे, बराबर है, सो 18.564 पे हम लोग इशू करेंगे तेरे को, रीपर्चेस करेंगे बेसिकली, गॉट इट एवरीबॉडी, डन। एंड लास्ट में पूछा है नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू इज मार्केट वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, बराबर है, सो यहाँ पे मार्केट वैल्यू में क्या क्या आएगा, अब इसके लिए अपन लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं क्लोजिंग नैव के लिए, सो ओपनिंग नैव पे अपने पास पहले 18.75 इंटू 300 लाख यूनिट्स था, डन। फिर हम लोग ने 3 बार इनकम कमाया, 3 बार हम लोग ने जो इनकम कमाया वो 1 2 3 तीनों इनकम हम लोग ने कमाया कमाया, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन नैव कैलकुलेशन में आएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेबी बोलता है आपके पास रियल इनकम होगा तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट नैव कैलकुलेशन के लिए वो बोलता है कि पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन भी चलेगा, ऐड कर दिया नैव के लिए। नया यूनिट जो इशू किया हम लोग ने 6 लाख, वो अप्रैल में इशू किया, तो जो भी अप्रैल में इशू किया है उससे 19.2015 लिया, तो ये प्लस हुआ, 3 लाख जो रीपर्चेज हुआ उतना हम लोग ने दिया, तो ये माइनस हुआ, सो ये इतना प्लस, ये इतना माइनस, सॉरी ये इतना माइनस, टन, और इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये इतना माइनस, टन, हो गया, आपको मिल गया क्लोजिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट जो क्लोजिंग में है, आपको मिल गया क्लोजिंग नैव एज ऑन डेट, ए समझ गए सर। एंट्री लोड ओरिजिनल नैव से क्यों कैलकुलेट किया, ऑलवेज जो नैव वो लोग ने दिया है ना, ओपनिंग नैव तेरा जो भी एंट्री लोड और एग्जिट लोड होता है ना, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग नैव, ध्यान में रखना मनीष जी, वैसा डन। इसी के साथ होता है ये वाला ऐतिहासिक क्वेश्चन कंप्लीट, एनी डाउट्स, डन। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो नया है, ध्यान रखना, सेंड बाय अ स्टूडेंट, फ्रैंकली स्पीकिंग एक स्टूडेंट ने भेजा, तो आई डिड इट इन वन गो, दैट्स गुड। तो रसिक जब हो रहा है वन शॉट में, तो क्यों फालतू का पैनिक क्रिएट कर रहा है अपने मन में, नहीं हो रहा है सर, नहीं ध्यान में आ रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं है, सब सही है, क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, मैंने ध्यान नहीं दिया, एट ओपनिंग नैव प्लस 2% लोड लिखा है खाली, ठीक है, एनीवेज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे गाइस, सन मून चाणक्य, आ जाओ वॉक इन,
मस्त क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दो चीज इसमें समझनी है, एक एसटीटी और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके लिए लिया है। बाकी डिविडेंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का और वो सब तो अपने को आता है, बट एसटीटी और उसमें गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए वी हैव टू डू दिस सम प्रॉपरली। चलो लेट्स स्टार्ट। गाइस एक बार कंफर्मेशन दे दो। चलो स्टार्ट। सन मून चाणक्य, सन मून म्यूचुअल फंड, चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड, सबका क्वेश्चन ये तो यही होता है अपन लोग ने। तीन मेरे पास प्लान है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस प्लान, ग्रोथ प्लान। एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू मिस्टर आनंद बच्चन एंड चालू, three investors invested rupees 1 lakh each and choose B, C and A plan respectively. अब मैं तीनों प्लान का एक एक पॉइंट तुम लोगों को बताऊंगा और फिर मेन जो अपना कैलकुलेशन है उसके ऊपर आऊंगा। सबसे पहला जो प्लान है ना गाइस, वो प्लान है मेरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके चेतन, ओके। ओपनिंग नैप का वो लोग ने लिखा होगा लोड का, सो आई एग्री चेतन। आ जाओ क्वेश्चन 24। अब सुनो, सबसे पहला है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में वो लोग ने क्या दिया हुआ है, देखो कि भाई ओपनिंग हम लोग ने किया है 10,000 यूनिट्स है हमारे पास, और 1 लाख यूनिट, 1 लाख रुपए का खर्चा किया है। हाँ ये रहा, 1 लाख रुपए का खर्चा हम लोग ने किया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास टोटल 1 लाख में 10 पर यूनिट का, देखो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम जस्ट चालू ही हो रहा है। म्यूचुअल इन्होंने लिखा भी है, देखो इनिशियल पब्लिक ऑफर में है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, विच इज एट 10 रुपीज पर यूनिट। तो 1 लाख रुपए का खर्चा किया है, 10 पर यूनिट, 10,000 यूनिट्स मिला रहेगा आपको। चलो डन। सो यहाँ पे अपन लोग लिख लेंगे फटाफट, यहाँ पे अपन लोग लिख लेंगे कि भाई देखो टोटल डेट, इसका भी फॉर्मेट बहुत क्लियर है इंस्टीट्यूट का कि भाई डेट है डिविडेंड पर यूनिट है, यस, टोटल डिविडेंड है, ओके। फिर नैव है, इसको कैसे सॉल्व करना है ना एग्जाम में वो भी बता दो। री इन्वेस्टेड यूनिट्स है एंड टोटल यूनिट्स है। सर एग्जाम में यही फॉर्मेट फॉलो करना है क्या? देखो डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए तो आपको वो ही फॉर्मेट यूज करना है कंपल्सरीली। यहां पे यू कैन चेंज द फॉर्मेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्मेट। क्यों, मैं अभी बताता हूं। देखो फर्स्ट पहले आप लोग डेट लिखेंगे, तो से 1 अप्रैल 1999 से डिविडेंड नहीं है, कुछ डिविडेंड नहीं है, नैव पर यूनिट है 10, टोटल यूनिट्स है 10,000 यूनिट्स। तो ये तो अपना एकदम सिंपल हो गया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब आता है मेरा फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट देखो कभी आ रहा है 28 जुलाई 2003, तो मेरा फर्स्ट डेट आला है 28 जुलाई को। अच्छा उसमें क्वेश्चन में बोला है डिविडेंड पर यूनिट 20, सो वी विल से 20%। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू है 10, उसके ऊपर डिविडेंड कितना है 20%, इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट। तो 2 पर यूनिट का डिविडेंड है, हमेशा याद रखना जो लास्ट यूनिट्स है उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। सो 2 पर यूनिट, या ऐसा भी लिख सकते हैं भाई 10,000 यूनिट्स इंटू 2 पर यूनिट, तो टोटल डिविडेंड इधर आ गया 20,000। नैव पर यूनिट उस दिन का कितना है, तो नैव पर यूनिट अगर तुम लोग नोट करोगे तो 30.7, सो वी विल से 30.7 पर यूनिट गाइस। हेलो, 30.7 पर यूनिट। अब 20,000 का डिविडेंड मिला है, 30.7 पर यूनिट का रेट है, तो बोलो कितना आएगा, 20,000 डिवाइड बाय 30.7, 651.46 47 यूनिट्स, 651.47 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 10,000 प्लस 651.47, 10,651.47 यूनिट। समझ में आ गया? 10। अब एक लास्ट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अब यही सेम चीज करते जानी है। अब इस क्वेश्चन में क्या करने का आपको पता है क्या, सबसे पहले जितने भी नैव पर यूनिट है ना वो लिख लो।
तो जो भी नैव पर यूनिट में जो जो भी है, तो डेट लिखने का, नैव पर यूनिट लिखने का। इधर क्या नेक्स्ट डेट क्या भी है, तो से क्या डेट है, 31 मार्च से 58.42। अभी देखो जो कंफर्म चीज है, 31 मार्च कंफर्म चीज है। डिविडेंड पर यूनिट कितना बोला है वो लोग ने, 70% बोला है, तो 7 पर यूनिट का डिविडेंड फिक्स है। नैव पर यूनिट देखो कितना बोला है वो लोग ने, 58.42, तो 58.42 फिक्स है। अब ऐसे जितने भी नैव पर यूनिट है ना वो लिख लो, जितने भी डिविडेंड है ना वो लिख लो, जितने भी डेट है ना वो लिख लो। बचेगा क्या पता है क्या, खाली, सॉरी, बचेगा खाली टोटल डिविडेंड, और बचेगा खाली फिर रीइन्वेस्टमेंट यूनिट्स। जो कैसे करोगे रीइन्वेस्टेड यूनिट्स, तो यहां से यहां डिवाइड किया तो रीइन्वेस्टेड यूनिट्स आ जाएगा, टोटल में ये ऐड किया तो टोटल यूनिट्स आ जाएगा, जो टोटल है उससे मल्टीप्लाई करोगे इधर तो आप लोगों को टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। मतलब सिर्फ चीज करेक्टेड है। डिविडेंड पर यूनिट फटाफट सब पहले लिख लो, नैव पर यूनिट फटाफट सब लिख लो, डेट्स फटाफट सब लिख लो, फिर आपको टोटल डिविडेंड और नंबर ऑफ यूनिट जो आया है ना, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नैव पर यूनिट करके उतना ही लिखना रहेगा बस, तो फटाफट हो जाएगा। डन डन। सर इस क्वेश्चन के, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक रिवर्स क्वेश्चन भी है, वो भी लिया है मैंने, वो भी लिया है मैंने, आप एकदम सही बोल रहे हैं, बट वो भी लिया है मैंने, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फिर बाद में आ जाता है मेरा बोनस प्लान। अब सुनो सुनो सुनो, सॉरी, इसमें और एक चीज बाकी है, वो है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स भी कर लेते हैं इसी सम का, तो अपना वो टेंशन खत्म। अब सुनो, टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको यूज देखना है आपका एंडिंग नैव कितना है। तो एंडिंग नैव कितना है, तो वी विल से दैट देखो एंडिंग नैव पर यूनिट है 53.75। अपने पास टोटल यूनिट्स एंडिंग में कितना आ रहा है, अपने पास टोटल यूनिट्स एंडिंग में आ रहा है, अपने पास टोटल यूनिट्स क्लोजिंग 14906.16 आ रहा है देखो। सो एंडिंग नैव इज 14906.16 यूनिट्स इनटू एंडिंग नैव कितना है, याद रखना एंडिंग नैव आपको लेना है, तो 53.75 पर यूनिट लेना पड़ेगा आपको, 53.75 पर यूनिट, सो इनटू 53.75 पर यूनिट, ये आपको मिलेगा आपका। ये हाँ, इसका रिवर्स क्वेश्चंस बहुत घातक है, यू आर राइट, और उसमें गलती होता है बच्चों का, ध्यान रखेंगे अपन लोग, कोई बात नहीं। तो ये मेरा एंडिंग नैव आ गया कितना, 14906.16 इंटू 53.75, तो ये मेरा 801206.1 आया। बट सुनो, जैसे ही ये पैसा देने को जाओगे ना, बीच में एक टीडीएस है। अब शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में टीडीएस का काम करता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इधर का इधर ही कट हो जाएगा, और क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई कितना है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, चुपचाप वही लेना, अपना इनकम टैक्स का रूल्स अप्लाई मत करना, होशियारी मत करना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत क्लियरली आपको बोल चुका है कि आपको लेना है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2% ऑन सेल ऑफ यूनिट्स। जैसे ही सेल किया, इसका @2% एसटीडी माइनस होके आपको नेट पेमेंट मिलेगा। एसटीडी इसका आप लोग कैलकुलेट करोगे 1602, नेट आपके अकाउंट में कितना आया, 799,604। पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये तो एसटीडी कट गया, एसटीडी कभी भी कब कटेगा, एसटीडी कभी भी ऑन द स्पॉट कट जाएगा, जैसे ही आपको पैसा मिल रहा है उसके पहले ही एसटीडी कट जाएगा। गॉट इट डन। फिर बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज सब्जेक्ट टू 10%। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कैसे, कैन आई से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 ईयर का अपना ड्यूरेशन, टैरिफ्स का इंपैक्ट, या आई डोंट माइंड मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट श्योरली। सुनो ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो मेरा है ना, ऑफ 1 ईयर के पहले का है, तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा 1 ईयर के पहले का कौन सा सेल हुआ है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो देखो क्लोजिंग डेट है मेरा 31/3/2010, उसके एक साल पहले तक मतलब 31/3/2009, सो 31/3/2009, 31/3/2009 टू 31/3/2010, 31/3/2009 टू 31/3/2010, इस ड्यूरेशन में कोई सेल हुआ है, द आंसर इज, मेरे को तो एक भी नहीं दिख रहा है,
ये लास्ट वाला भी 24/3/2009 को ही हुआ है क्या? सो इन शॉर्ट तो आएगा ही नहीं कुछ भी, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होना चाहिए ना। सो एक सेकंड मेरे को लास्ट डेट देखने दो भाई। अरे लास्ट डेट है 31/7/2009। हाँ भाई मैं बोलूँ ऐसा कैसे। सो लास्ट डेट मैंने गलत देख लिया। सो लास्ट डेट है मेरा 31/7/0 31/7/09। मतलब यहां से अगर मैं एक साल लेता हूं तो फ्रॉम फर्स्ट, चलो 30 जून ले लेते हैं, 31 जुलाई 2008 टू 31 जुलाई 2009 के बीच में कोई सेल हुआ है क्या? यहाँ पे डेट ध्यान रखना। तो अब देखो लास्ट सेल हुआ है 24/3, क्या वो 24/3/09 क्या वो 31 जुलाई 2008 टू 31/7/09 में फॉल करता है? यस। सो 24/3/09 वाला जो है इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, उसके ऊपर 15/3/08 है, तो वो 31/7/08 के पहले है, तो उसमें नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, खाली ये वाला 24/3/09 वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर टैक्स लगेगा एट द रेट कितना से 10%। अब किसके ऊपर लगता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो आपको गेन कितना हुआ है? तो गेन होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है मेरा कितना गाइस? सेलिंग प्राइस है 53.75, बट सर 53.75 मेरे पास कहां आया? उसमें से 2% एसटीटी तो आप लोग ने काट लिया, 0.2%, चलो 0.2% एसटीटी तो सर आप लोग ने काट दिया, तो उतना माइनस हो जाएगा। तो 53.75 माइनस 0.2%, तो ये आ जाता है 53.6425, 53.4625। ये सर मेरे पास जेब में आया है। सर टैक्स वाला तो आप माइनस करके मेरे को दिया ना, मेरे पास तो सर इतना है ना, बराबर है। मैंने कितने में लिया था? ये जितने में मैंने री इन्वेस्ट किया था मैंने उतने में ही लिया था। मैंने इसको री इन्वेस्ट किया 48.1 में, सो 48.10 में मैंने री इन्वेस्ट किया। तो मेरा गेन कितना आया बाबूजी? मेरा गेन कितना आया? तो गेन आया मेरा लेस 48.1, गेन आया मेरा 5.5425 पर यूनिट का गेन आया, मल्टीप्लाई बाय कितना नंबर ऑफ यूनिट्स है, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने इधर लिया है 1144.43 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 1144.43, मतलब मेरे को कितना गेन आया है वो अपने को समझ में आया। इट इज 6343, ये गेन आया है, इसका 10% मतलब ₹634 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। समझ में आया? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल अरेंजमेंट है, ध्यान रखना। चलो डन, डन सर डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए भाई डन तो बोलो। सो एसटीटी पहले माइनस कर दो एज लाइक टीडीएस, वो माइनस हो गया, उसके बाद उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माइनस होगा, ये माइनस हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब मेरा नेट ये बचता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको फिर डिवाइड माइनस इन्वेस्टमेंट किया, तो ये आपका रियल रिटर्न है बस बेसिकली। डन 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 सर, पूरी तरह से समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है, वो है बोनस का। तो चलो आप फटाफट बोनस वाला पार्ट भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। सो ये तो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट था, फिर बोनस। अब बोनस का बहुत ही सिंपल है कि भाई देखो बोनस कितना, मेरा स्टार्टिंग था 10,000 यूनिट्स फर्स्ट, उसमें वो लोग ने बोनस कितना दिया, तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बोनस इज आई थिंक 1/, बोनस इज 5:4। तो 5:4 का मतलब क्या हुआ? 5:4 का मतलब क्या हुआ? 5:4 का मतलब हुआ 5 बोनस यूनिट्स फॉर 4 म्यूचुअल फंड यूनिट्स हेल्ड। सो 10,000 into 5/4 equal to 12,500 units. 12,500
यूनिट। समझ में आ गया? तो ये इधर मेरे को 12,500 फ्री फंड का मिल गया। टोटल 10,000 था, 12,500 ऐड 22,500, फिर अगली बार मेरे को दिया 1:3 का बोनस, तो 22,500 इंटू 1:3 30,000 हो गया। फिर वापस से फॉर एग्जांपल दिया 1:4 का बोनस, तो 7,500, तो टोटल 37,500 हो गया। अब आइडियली बोनस के ऊपर अपने को जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, तो यहां पे भी देखो वही रिडेम्पशन वैल्यू कितना है, तो लास्ट डे का देखो वैल्यू देखो कितना है 22.98। टोटल आपके पास यूनिट्स कितना है 37,500, तो 37,500 यूनिट्स इंटू 22.98 पर यूनिट, तो टोटल वैल्यू कितना आता है 861,750। बट वापस टीडीएस एसटीटी उधर का उधर ही माइनस कर दो, तो ये नेट अमाउंट है। इसमें अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वापस माइनस करना है। तो से फॉर एग्जांपल ये मेरा वापस ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा 7,500 यूनिट्स। आइडियली 7,500 यूनिट्स आपने कितने में खरीदा? 0 में। इट्स अ बोनस भाई, ये बोनस यूनिट है, तो ये आपका इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौवा 0 है, 0 याद रखना। हाँ, हमारा कॉस्ट तो 0 ही रहेगा। यहां पे इंस्टीट्यूट ने 19.95 लिया है, जो गलत है मेरे हिसाब से, जो गलत है। डोंट वरी, अपन गलत नहीं करेंगे, अपन सही करेंगे। तो अपन बोलेंगे भाई 22.95 माइनस 0 इंटू 7,500, तो 22.95 माइनस 0 इंटू 0 इंटू 7,500 इंटू 10%, 17212 का मेरा टैक्स आना चाहिए। तो मैं तो इसको 0 ही लेता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। समझ में आ गया? हाँ, बस अपना तो बहुत लाइफ बहुत क्लियर है। सो मैं उसको अज्यूम करता हूँ, अज्यूम नहीं मतलब बोनस है तो 0 ही होगा। हाँ, अब इंस्टीट्यूट ने पहले ये गलती किया और फिर नीचे नोट में लिखते हैं दिस कैन बी टेकन एज 0। ये जो 19.95 है ना, उसके लिए वो लोग बोलते हैं ये 0 ले लो। अरे तो पहले ही बोलते हैं ना, सही तरीका तो वही है। चलो डन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में आता है ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जो आपके पास एंड में यूनिट्स है, स्टार्टिंग में यूनिट्स है, उसमें तो ना ग्रोथ हुआ है यूनिट्स का कुछ, सीधा आपको पैसा मिलेगा नैव। तो नैव मिल गया, एसटीडी माइनस करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका 10,000 यूनिट्स एंड तक वही है। सो आपने 10 साल पहले जो लिया था, अभी भी आपके पास यूनिट्स तो वही है, तो आपके पास कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा ही नहीं, लॉन्ग टर्म एग्जेम्प्ट है। डन। इसी के साथ होता है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। गॉट इट? हमारा लॉल तो नहीं कर देगा आईसीआई, नहीं ना, उसने खुद में तो बाद में उसको रियलाइज हुआ आईसीआई को, तो आईसीआई ने लिखा है ना दिस वैल्यू कैन बी टेकन एज 0, सो यू विल गेट मार्क्स, डोंट वरी। डन। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी बिग क्वेश्चन, बट डन। फिर चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 37। वेरी नाइस क्वेश्चन, इसमें भी एक्सपेंस रेशियो और वो सब है, तो अच्छी तरह से करेंगे तो अपने लिए बेटर रहेगा। कमान, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर आ जाओ। इसमें दो एडजस्टमेंट है जो मेरे को मेनली करवाने, जिसके लिए मैं ये करवा रहा हूं। अब देखो इधर दो एडजस्टमेंट है मेनली। आईटी एंड आईटीएस कंपनी 28 करोड़ दिया है, और फिर नीचे दिया है कि भाई एट द टाइम ऑफ परचेज था 1750, इंडेक्स ऑन द वैल्यूएशन डेट 12950। तो अपन लोग ऐसे सिचुएशन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? सो वी विल से 28 करोड़ है इनटू, जब हम लोग ने लिया था तो था 1750, आज की तारीख में हो गया है 2950, आज की तारीख में हो गया है 2950। तो कितना वैल्यू हो जाएगा आज का? तो जो भी आपका अमाउंट आएगा वो लिख देंगे। गॉट इट? डन डन। तो ये हो गया। दूसरा, अब अपने पास आ जाता है ये लिस्टेड बॉन्ड्स वाला, जिसमें अपने को तकलीफ हो सकता है, तो ये अपने को ध्यान से करना है। लिस्टेड बॉन्ड्स 10,000, 10.5% बॉन्ड्स ऑफ 10,000 ईच 10 करोड़, बट इसका कॉस्ट चेंज हो जाता है, और उन्होंने कॉस्ट चेंज में क्या बोला है, इतनी से लिखने में नहीं, ये रहा मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड्स। आ गया आ गया आ गया। मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड्स 8.4 ही है। सुनो, अब मार्केट एक्सपेक्टेशन है 8.4%, मेरा लिस्टेड बॉन्ड्स दे रहा है 10.5%, तो सीधी सी बात है मेरे बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा। लॉजिकली सोचो भाई, जहां पे मार्केट को चाहिए 8.4, जहां पे मार्केट को चाहिए 8.4, मेरा बॉन्ड दे रहा है 10.5% इंटरेस्ट, तो सीधी सी बात है मेरे बॉन्ड का वैल्यू बढ़ने वाला है। तो कितने से बढ़ेगा, आओ वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं लॉजिकली, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं लॉजिकली। तो आइडियली भाई आपको
100 रुपीज के ऊपर 8.4 चाहिए, बराबर है। बट हम तो आपको दे रहे हैं कितना, हम आपको दे रहे हैं 10.5, बराबर है। प्रेजेंटेशन सेम ही रखनी है, मतलब किसकी प्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं सौरभ? ठीक है। सो अब देखो, आपको 10.5% हम लोग ने प्रॉमिस किया इस बॉन्ड के ऊपर। हम लोग ने आपको 10.5%, मतलब 100 का 10.5, मतलब हम लोग ने रुपीज 10.5 आपको प्रॉमिस किया है, बराबर है सर। बट अभी हम लोग देने वाले हैं आपको 8.4% एज पर द मार्केट। तो क्या वैल्यू होना चाहिए कि आपको आपका 10.5 रुपीज मिल जाए? बट हम लोग हमारा रेट थे आपको 8.4 का ही, तो वी विल हैव टू x इंटू 8.4% इज इक्वल टू 10.5। तो x इंटू बेसिकली 10.5 डिवाइड बाय 8.4% करोगे तो आपको मिल जाएगा 125। तो 100 का वैल्यू हो गया है 125, मतलब 25% इंक्रीज। सो दिस इज वन एडजस्टमेंट जो मेरे को ये क्वेश्चन में से करवाना था, सो आई थॉट कि करवा लेता हूं ये क्वेश्चन पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, मार्केट का अब एक्सपेक्टेशन हो गया 8.4% का, वो लोग को चाहिए आपको इंटरेस्ट, बराबर है। आपका जो बॉन्ड है वो देता है 10.5% इंटरेस्ट, सो आपको बेसिकली 10.5 रुपीज चाहिए एज इंटरेस्ट। आपका बॉन्ड देगा 8.4% मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो आज का बॉन्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए कि 8.4% दे तो भी आपको आपका 10.5% मिल जाए। गॉट इट? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, लॉजिकली दैट इज हाउ इट वर्क्स। डन डन। और एक इसमें पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो का। अब एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करना है तो टोटल आप पहले एक्सपेंस कैलकुलेट करो। 2.75 प्लस 3.5 प्लस 0.8, तो आपका टोटल एक्सपेंस आ जाता है 7.05 करोड़। अब आप देखो कि आपके पास टोटल नेट एसेट वैल्यू कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो जा रहा है। तो यहां पे मैं अगर आ जाता हूं तो मेरा नेट एसेट वैल्यू देखो 110 है, 170.88 है गाइस। सो एक्सपेंस रेशियो 7.05 करोड़। अगर उसको पर यूनिट में लेता हूं तो डिवाइड बाय 5.5 करोड़ यूनिट्स, तो 1.282 पर यूनिट आ जाएगा एक्सपेंस, बराबर है। सो ये मेरा एक्सपेंस पर यूनिट आ गया। अब अगर इसको परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं तो 7.05 करोड़ ऑन अ 140.44 करोड़ वैल्यूएशन, जो इधर ये देखो इसका एवरेज निकालोगे तो आ जाएगा आपका 140.44। सो आपका टोटल एक्सपेंस पर यूनिट आ रहा है, एक्सपेंस परसेंटेज आ रहा है 5.02। तो देखो दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक परसेंटेज के टर्म्स में और एक पर यूनिट के टर्म्स में। टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्सपेंस पर यूनिट, सिंपल। टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय नैव, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस, सिंपल। गॉट इट एवरीबॉडी? डन। सो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड गेट फुल मार्क्स। डन। तो ये हो गया। इसी में दो मेरा जो मेन क्वेश्चन में जो दो चीज डिस्कस करनी थी, तीन चीज, वो मैंने तीनों डिस्कस कर लिए। आई विल रैप अप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये रहा। अब ये है रिवर्स क्वेश्चन। तुम लोग बोलते थे ना सर रिवर्स क्वेश्चन करवाओ, रिवर्स क्वेश्चन करवाओ, एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन आता है। लो लो लो, रिवर्स क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चन है। अब हाँ, प्रेजेंटेशन हाँ ऐसे कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम मतलब थोड़ा ऊपर नीचे प्रेजेंटेशन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। ओके, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये है रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन। अब आ जाओ, यहां पे क्या सीन है देखते हैं जरा। फटाफट तुम लोग प्लीज एक बार कंफर्म कर लो, इधर तक सब लोग साथ में हो ना गाइस, प्लीज कंफर्म।
चलो आ जाओ। लेट्स स्टार्ट। सो देखो, एएमसी मेसर्स कॉर्पस एंड एएमसी है 1/4/2015। फ्लोटेड सिक्योरिटीज, दो प्लान है, डिविडेंड प्लान एंड बोनस प्लान। बोनस प्लान तो बहुत इजी है, डिविडेंड प्लान बहुत बहुत ट्रिकी है। लेट्स एक्सेप्ट इट, कोई उसमें हर्जा नहीं एक्सेप्ट करने में। और अगर ये करके नहीं जाओगे ना तो कर नहीं पाओगे उस टाइम। तो इसके लिए आई हैव टू बी वेरी 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 सिस्टमैटिक। कम ऑन, आ जाओ। अब सुनो, मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो इधर, यहां पे गेम चालू होता है पीछे से, रिवर्स से। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया हुआ है, सुनो। आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, आपको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, आपको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। आप मेरे को छोटा सा एक लॉजिक बताओ कि भाई अगर मेरे पास यहां पे एवरेज प्रॉफिट है, कितने साल का एवरेज प्रॉफिट है? तो देखो 1/4/2015 से लेकर 31/3/2020 तक का एवरेज प्रॉफिट। देखो मेरे को तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिख रहे, 5 मिनट के लिए रुक जाओ। तो 5 साल का, 5 साल का ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है गाइस। बोलो बोलो, चल चल। अब अगर मेरा ये 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है तो 5 साल का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? तो कहना इससे मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लूंगा, बराबर है। सो अब इधर देखो, मैं इधर कैलकुलेशन करके दिखाता हूं तुम लोगों को, तो तुम लोगों को थोड़ा इजी पड़ जाएगा। बस प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं थोड़ा इसको आराम स्लो स्लो करवाऊंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है एंड क्रूशियल। इन्होंने, पहले अपन लोग डिविडेंड प्लान का बात करते हैं, कभी भी खाली वर्ड डिविडेंड प्लान दिया तो इट इज डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट। आ जाओ। सो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? सुनो, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान के बाद में पहले अपने को क्या बोला इस क्वेश्चन में? भाई एवरेज प्रॉफिट है 27748.6। अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट है 27748.6 तो मैं बोलता हूं भाई मल्टीप्लाई बाय 5 इयर्स करता हूं तो मेरे को टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा ना बेटा। ये प्रॉफिट मतलब और कुछ नहीं, रिटर्न है। तो टोटल मेरे को 5 साल में कितना रिटर्न मिला? 27748.6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड द आंसर इज 1,38,743 का प्रॉफिट मिला है पूरे साल में। प्लस मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितना किया था? 9,20,000 का। सो 9,20,000 का मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था। भाई कोई भी बता देगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। यहां पे इन्वेस्टमेंट इतना था, टोटल प्रॉफिट मैंने 5 साल में कमाया इतना, क्या ना इससे मेरे को मेरा क्लोजिंग नैव मिल जाएगा ना यार। और प्लस ध्यान रखना ये तो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान में सिंपल है एकदम, योर क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव इज इक्वल टू योर रिटर्न। यहां पे रिटर्न दिया है, ओपनिंग नैव दिया है, ये इन्वेस्टमेंट मतलब बेटा ओपनिंग नैव ये दिया है, आपको प्रॉफिट दिया है, क्या ना इससे आपको मिल जाएगा क्लोजिंग नैव। एज सिंपल एज दैट। कितना? 138,743 प्लस 9,20,000, ये आ जाता है 10,58,743। अब मेरे पास क्लोजिंग नैव आ गया है। क्वेश्चन में क्लोजिंग नैव पर यूनिट दिया है तो क्लोजिंग यूनिट्स मिल जाएगा। अरे भैया जी, यहां पे वो लोग ने डिवाइड बाय क्लोजिंग नैव पर यूनिट दिया है, which is how much? Say which is 49 I guess, 49, yes 49 पर यूनिट। भाई मेरे को क्या मिल जाता है? Therefore क्लोजिंग यूनिट्स मेरे को मिल जाएगा कि भाई टोटल कितना क्लोजिंग यूनिट्स है। बोलो बोलो चल रन, बोलो बोलो चल चल। 10,58,4743 डिवाइड बाय 49 मेरे को मिल जाता है, मेरे पास 21607 यूनिट्स था एंड में। समझ में आ गया सब लोगों को? एंड में मेरे पास कितना था? 21607 यूनिट्स। गॉट इट? डन सर, डन। आगे आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। तो ये हो गया। अब पीछे जाते जाना है, पीछे जाते जाना है, आराम से जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सुनना, ये मेरा आ गया 31/3/20 को क्लोजिंग, मतलब लास्ट जो भी लास्ट डेट है 31/3/20 का मेरा क्लोजिंग आ गया। 31/3/2020 को मेरा क्लोजिंग यूनिट्स आ गया।
ओके ओके सर, डन। अब एक कदम पीछे जाना है, एक कदम पीछे आ जाता है, ये डेट 45 का नैव है और 15% का डिविडेंड है। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से प्लीज। मेरे को नहीं पता मेरा आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स कितना है, कब का, 31/3/2019 का। तो मैं क्या करता हूं, इधर लिखता हूं 2019 का आउटस्टैंडिंग यूनिट्स अपने को नहीं पता है, बट डिविडेंड पता है। 2019 में डिविडेंड वो लोग बोल रहे हैं 15% का लिया है। तो 15% मतलब 10 इंटू 15%, 1.5 पर यूनिट। अब 2019 में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था वो किसी को नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है। लेट दैट बी एक्स, लेट दैट बी एक्स, बराबर है। सो सुनो, 2019 का यूनिट्स प्लस 2019 का डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का यूनिट्स मिला के बना होगा मेरा 21607 यूनिट्स। बस इतना एक बार कंफर्म कर दो गाइस, प्लीज गाइस, इतना कंफर्म कर दो। समझ में आया भाई? 2019 का मेरा जितना भी यूनिट्स था, कितना यूनिट्स था, एक्स, लेट दैट बी एक्स, प्लस 2019 में मुझे कितना डिविडेंड मिला, 1.5x, इतना डिविडेंड मिला, डिवाइड बाय नैव पर यूनिट वो मेरे पास है 45, वो मेरे पास है 45। अब एक इक्वेशन बना, x प्लस 1.5x डिवाइड बाय 45 इज इक्वल टू 21607। जी हाँ, आपको x मिल गया, हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको खाली रिवर्स जाते जाने बस। बट दिस इज द मेन इक्वेशन, दिस इज द मेन इक्वेशन। गॉट इट एवरीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल, टन टना टन टन। तुम लोगों को पता है मैं कहां रहता हूं? तुम लोगों को पता है मैं कहां रहता हूं? आई एम फ्रॉम मुंबई। और ये साला इन आईपीएल में मुंबई इंडियंस हारते जा रहा है यार, आरसीबी से भी हार गया। शा, क्या हो गया यार? 5 टाइम्स चैंपियन आईपीएल एंड वी आर लूजिंग ऑल द गेम्स यार। शा। दिस शोज फिलोसॉफी, दिस शोज फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट मार रहा हूं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बाकी अंबानी चाहे तो खरीद ले पूरा आईपीएल, बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता अंबानी जी। खेलना भी तो पड़ेगा आपके प्लेयर को। हाँ, इस बार आनंद भाई नहीं आए ना, इसलिए। पर आनंद भाई तो और बड़ा काम कर रहे हैं यार। चलो एनीवेज, सो ये समझ में आ गया। अब मेरा फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। एक्स जो 2019 का था प्लस 1.5x का डिविडेंड मिला अपॉन 45 का डिविडेंड का रेट, ये दोनों मिला के तो ये 21607 यूनिट्स आ रहेगा। अब इसको सॉल्व करो ना यार, इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 45। गाइस आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा x, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा x, 20910 यूनिट्स। चलो, डन है डन है डन है डन। बस अभी है ना, यही सेम चीज करती जानी है, यही सेम चीज करते जाना है। अभी देखो 2018 वाले को ले लो x, प्लस उसका डिविडेंड कितना है 10%, 50 का रेट पे। तो ये तो वैसे ही हो गया कि 1 मतलब 10% मतलब x भाई, 10 का 1 पर 10 का 10% इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स डिवाइड बाय उसका रेट कितना है 50 इज इक्वल टू 20910। सो अपने को x मिल जाएगा 20,500। हो गया रे, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया रे, समझ गड़ू रे। डन 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 डन। बस ऐसे ही रिवर्स कैलकुलेशन करते जाओ, हो गया। तो ये था रिवर्स कैलकुलेशन, इजी था, मैनेजेबल था। हाँ, स्टेप एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ये वाला बस लॉजिकल है ये स्टेप भी। 2019 का कैसे आया, वो टोटल क्लोजिंग नैव से, बाकी 18 प्लस 18 का ड्रिप इज इक्वल टू 18 का 19 का क्लोजिंग, उसे आपको आ जाएगा। ओके सर, वी आर डन। नेक्स्ट 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 के ऊपर चलते हैं। अब बोनस, बोनस का भी अच्छा ये लोग ने गेम खेला है।
एवरेज यील्ड परसेंटेज दिया है 6.4, एवरेज यील्ड परसेंटेज दिया है 6.4। तो सुनो, तो एवरेज यील्ड परसेंटेज 6.4% पर एनम, एवरेज है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 इयर्स करता हूं तो कितना आ जाएगा 32%। कितने साल का? 5 साल का, बराबर है। अब देखो इधर, ओरिजिनल कितना है? 10 लाख का ओरिजिनल आपका इन्वेस्टमेंट था। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 10 लाख प्लस 32%, 13,20,000। सेम रिवर्स वर्किंग, डिवाइड बाय क्लोजिंग नैव कितना है? 44 डिवाइड बाय 44 पर यूनिट। तो 13,20,000 डिवाइड बाय 44, ये आ गया आप लोगों का 30,000 यूनिट। समझ में आया? हो गया। तो ये मेरा क्लोजिंग यूनिट्स आ गया। अब यही लॉजिक 2019 का मेरा एक्स ले लो, प्लस कितना बोनस मिला है भाई? बोनस बहुत क्लियरली दिया है 1:5, तो नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स अपॉन 5 का बोनस मिला, सब मिला के मेरा हुआ 30,000 यूनिट्स। हो गया। जब बोनस वाला रहेगा तो ऐसे कैलकुलेट करना है। क्लियर एवरीबॉडी? डन। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन का जो मेन वर्किंग है वो क्लियर होता है। आई डोंट थिंक सो अब आपको प्रॉब्लम आएगा। डन 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 सर, डन 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 डन। चलो, एनी डाउट प्लीज आस्क, इफ नॉट चलो आगे बढ़ेंगे। यस, आ गया, आ गया, देखो वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी खतरनाक समय भाई। हाँ, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आ जाओ। 20 पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ। चलो फटाफट मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, ध्यान देंगे। लेट्स स्टार्ट। मिस्टर एक्स on 1/7/2007 during the initial offer invested in 10,000 units having face value of rupees 10 per unit. On 31/3/2008 dividend paid by mutual fund was 10%. Mr. X found that his annualized yield was 153.33%. On 31/3/2009 20% dividend was given. ठीक है, धीरे धीरे। On 31/3/2010 X redeemed all his balance of 11296.11 units when his annualized yield was 73.52%. What are the NAVs as on 31/3/08, 31/3/09, 31/3/10? चलो let's start. हाँ, November 24 similar question. Yes, you are right. चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब सुनो, यहां पे भी रिवर्स लेवल क्वेश्चन है, ये भी ये और एक बैक टू बैक अपन लोग ने रिवर्स लेवल क्वेश्चन किया है। ध्यान रखना, इसके बाद और एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, वो हमारे को एक स्टूडेंट ने भेजा है, सो दैट इज आल्सो नाइस क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व इट। नैव 120.5 पर कैसे आया, आओ देखते हैं। ओपनिंग नैव उसने अपने को दे दिया है 10 पर यूनिट, तो मैं बोलता हूं कि भाई चलो, ओपनिंग नैव है मेरे पास, ओपनिंग नैव है मेरे पास इज इक्वल टू जो दिया है अपने को लिखने का, भाई 10 पर यूनिट दिया है। चलो सर, हम लोग ने लिख दिया। अब वो क्या बोल रहा है अपने को, दैट एनुअलाइज यील्ड वाज 153.3। हमेशा याद रखना, एनुअल यील्ड या रिटर्न इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न मल्टीप्लाई बाय जितना भी मेरे पास 12 मंथ्स है अपॉन होल्डिंग पीरियड। इस क्वेश्चन में एनुअलाइज यील्ड दिया है 153.33 इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न, मेरा बैलेंसिंग फिगर, इंटू 12 अपॉन होल्डिंग पीरियड। बेटा होल्डिंग पीरियड कितना है? बेटा होल्डिंग पीरियड कितना है? सर होल्डिंग पीरियड है 9 मंथ्स का। कैसे? 31 जुलाई का डेट है टू 31 मार्च, तो ये करो तो 9 मंथ्स आएगा। तो अब मेरा देयर फॉर होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू 153.33 multiply by 9 divide by 12 is equal to 115%। समझ रहे हैं आप लोग?
डन, बराबर है। अब सुनो, ओपनिंग था मेरा 10 रुपए पर यूनिट, एड 115% का होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा? तो 10 प्लस 115% करो, 21.5 पर यूनिट। अब दिस होल्डिंग पीरियड रिटर्न इंक्लूड्स डिविडेंड, तो डिविडेंड उतना माइनस कर दो क्योंकि अपने को क्लोजिंग नैव चाहिए, तो डिविडेंड वॉज 10%। तो इस 115% में तो भाई होल्डिंग पीरियड रिटर्न में तो सब आ गया, डिविडेंड, कैपिटल गेन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग। तो इसमें से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है विच इज 10 इंटू 10% विच इज 1, वो माइनस कर दो। सो मेरे पास क्लोजिंग नैव पर यूनिट बचेगा ₹20.5 पर यूनिट एज ऑन 31,308। सबसे पहला उसने यही पूछा है कि 31,308 का नैव कितना है, मैंने ये कैलकुलेट करके दिखा दिया। अभी क्लियर एवरीबॉडी? टोटल 21.5 आता है, यू आर राइट, बट उसमें से ये एचपीआर तो इंक्लूड्स ऑल द रिटर्न, बट उसमें से डिविडेंड माइनस कर दो, वो डिविडेंड वाला जो रिटर्न है माइनस कर दो, तो आपको रियल क्लोजिंग वैल्यू दिखेगा 20.5। थैंक यू सो मच गौरव भाई। थैंक यू जीके। चलो डन, नेक्स्ट। अब 2008 की बारी, 2007 हो गया ये, अब उसके आगे की बारी, ठीक है, चलो डन। नाउ सेकेंड है 31/3/2009। फ्रैंकली स्पीकिंग 2009 का कोई इंफॉर्मेशन ऐसा अपने पास है नहीं, सो अपन लोग थोड़ा क्लूलेस हो गए हैं। बट एक चीज ध्यान में रखना है अपने को कि देखो ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि स्टार्ट आपने किया था 10,000 यूनिट्स पे, आप एंड कर रहे हो 11,467 कुछ यूनिट्स पे, तो भाई 10,000 का 11,000 यूनिट्स हुआ कैसे? कोई बीच में जादू हुआ क्या? नहीं, डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ रहेगा तभी जाके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा, क्योंकि आपने कोई अलग से तो परचेस किया नहीं है, तो वो समझ गया। अब मेरे पास ₹10,000 का डिविडेंड आया, कैसे मालूम पड़ा सर? देखो 10,000 यूनिट्स है मेरा स्टार्टिंग में, बराबर है, एट द रेट ₹1 पर यूनिट का डिविडेंड पे किया है वो लोग ने, तो टोटल इतना डिविडेंड आया, डिवाइड बाय मैंने इसको री इन्वेस्ट किया रहेगा 20.5 पर यूनिट, जो मेरा एक्स डिविडेंड है। सो 10,000 डिवाइड बाय 20.5, तो ये मेरे पास आ जाता है 487.80 यूनिट्स। सो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा डिविडेंड आ गया, मतलब 10,000 यूनिट्स था प्लस 487.8 यूनिट्स है, तो टोटल 10,487.08 यूनिट्स हो गया है मेरा एज ऑन 1 अप्रैल 2008। एज ऑन 1 अप्रैल 2008 इतना मेरे पास यूनिट्स है। क्या अपने को समझ में आ गया? डन सर, ये अपने को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, नेक्स्ट पीरियड क्या है मेरा? सर नेक्स्ट पीरियड है मेरा 1408 टू 31,309। इस पीरियड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं। 1408 से लेकर 31,309 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उसको ले लो एक्स। तो इस ड्यूरेशन में से अपना नैव इज इक्वल टू एक्स पर यूनिट ले लो, और क्या करोगे? नैव पर यूनिट इज इक्वल टू रुपीज एक्स पर यूनिट। समझ में आ गया? डन सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन 31/3/2009, 31/12/2009 सॉरी, मतलब 31/3 के बाद का डेट, 20% डिविडेंड वॉज गिवन। अरे वाह, अब सुनो, 10,487.08 यूनिट्स के ऊपर 10 इंटू 20%, मतलब ₹2 का डिविडेंड दिया, तो टोटल डिविडेंड मिला कितना आपको? टोटल डिविडेंड मिला कितना? तो 10,487.08 इंटू 2 इज इक्वल टू 20,000 20,000 अच्छा ये 80 है, ओके 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 ओके, ये 80 है, तो ये आपको मिला 20,975.6
तो 20,975.6 का डिविडेंड मिला, इसको री इन्वेस्ट किया होगा क्या रेट के ऊपर, एक्स पर नैव का जो डेट है इसके ऊपर हम लोग ने री इन्वेस्ट किया होगा गाइस, तो इतना मेरे को एडिशनल यूनिट्स और मिला होगा। अब सुनो सुनो, 31,308 मेरे पास था 10,487.80 यूनिट्स, प्लस 31,309 के टाइम पे मुझे 20,975.6 20,975.6 रुपीज का डिविडेंड मिला, डिवाइड बाय एक्स पर यूनिट का नैव इज इक्वल टू एंड में अब मेरे पास कितने यूनिट्स बच गए, एंड में 11,296.11 यूनिट्स हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे को x पर यूनिट मिल जाएगा, एंड x पर यूनिट अब मेरा देखो अब हो गया ना, अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो तो x पर यूनिट मिल जाएगा 25.95 पर यूनिट। गॉट इट? सो 25.95 पर यूनिट मेरा आ गया 2019 का। अब 2020 का तो बहुत इजी है, ये देखो 2020 के लिए या 2010 जो भी है उसके लिए वो लोग ने बोल दिया है दैट X redeemed his balance this when his annualized yield was 73.52 annualized yield। तो HPR इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सुनो, annual yield is 73.52 इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न, अभी आप लोगों को बताया था होल्डिंग पीरियड रिटर्न अब इज इक्वल टू एनुअलाइज्ड यील्ड इज इक्वल टू एचपीआर इनटू 12 अपॉन होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड अगर आप लोग नोट करोगे ना तो 31,707 से 31/3/2010 33 मंथ्स का है। सो क्या आएगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न मेरा कितना हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, 73.52 into 33 divide by 12 is equal to 202.18%। बराबर। अब बराबर है। अब मैंने भाई ओरिजिनली इन्वेस्ट किया था 1,00,000 रुपया, 202.18% टोटल रिटर्न आया, तो ये हो गया 302,180 टोटल मेरा क्लोजिंग नैव, डिवाइड बाय मेरे पास 11,296.11 यूनिट्स है। ओहो मेरे को मिल जाएगा नैव पर यूनिट एज ऑन 31/3/2010। बस यही मेरा फाइनल आंसर है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। समझ में आया आपको? अगेन आई एम टेलिंग यू, ये लोग ने अपने को एनुअलाइज्ड यील्ड दिया है, अपन लोग ने स्टार्टिंग में एनुअलाइज्ड यील्ड से एचपीआर निकाला, वापस से यहाँ पे भी एनुअलाइज्ड यील्ड दिया है, अपन लोग एचपीआर निकाल सकते हैं। तो पूरे 3 साल का 33 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिल गया। तो अपन लोग बोलेंगे भाई 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, अभी तक टोटल 202.18% रिटर्न कमाया है, मतलब क्लोजिंग मेरा होना चाहिए 302,180। आज की तारीख में यूनिट्स है 11,296.11 यूनिट्स, तो नया पर यूनिट कितना हो गया यार, करेक्ट 26.75 इज द फाइनल आंसर। अच्छा एवरीबॉडी, अरे बोले तो झकास, डन 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 डन। अब चलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज वेरी वेरी इजी। ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे लिए ऐड करा है बिकॉज मेरे को एक तो स्टूडेंट ने बोला था कि सर ये वाला भी लगे हाथों करवाई दो ना, मैंने बोला जरूर करवा देंगे यार, कहाँ प्रॉब्लम है अपने को। चलो ये और इसके बाद वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पहले सॉरी क्या हो गया, हाँ तो मैं पहले ये करवा दूंगा, लास्ट में डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन। हाँ अब हो सकता है कभी कभी क्या करते हैं वो लोग एचपीआर देते हैं, अपने को एनुअलाइज फाइंड करना होता है, सो दैट्स ओके, वो लोग ऊपर नीचे खेलते रहते हैं, इस दोनों सेम क्वेश्चन ही है। चलो गाइस, ऑलमोस्ट 1.5 आवर में अपने
मोस्ट क्रूशियल सम्स हो गए म्यूचुअल फंड के। बोलो क्या चाहिए लाइफ में और? चलो ये 39 वाला आई वॉज प्लानिंग कि मैं नहीं लूंगा, बट ऑन स्टूडेंट डिमांड में ये ले रहा हूँ। आईसीआई का एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो अच्छा है, चलो कर लेते। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, नाउ एट द टाइम ऑफ परचेज, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हुआ? 2 लाख डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 20,000 यूनिट्स हो गया फर्स्ट। सेकंड, वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/2022, तो देखो इधर टोटल 20,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट का नैव, क्लोजिंग नैव कितना है? क्लोजिंग नैव पर यूनिट कितना है? 10.5 पर यूनिट। सो क्या बोलेंगे अपन लोग? 20,000 इंटू 10.5 इज इक्वल टू 2,10,000। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? डन। सो ये वाला भी हो गया मेरा। ओके, होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नंबर ऑफ डेज, ये अच्छा है थोड़ा, ये अच्छा है थोड़ा। अभी सुनो, होल्डिंग पीरियड फाइंड करना है ना आपको, तो अभी ये जो फॉर्मूला यूज किया उसी को बस स्मार्टली यूज करो। एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न इनटू डेज में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है अपॉन होल्डिंग पीरियड। सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट ध्यान से सुनो प्लीज, ठीक है? इस क्वेश्चन में अपने को एनुअल रिटर्न दिया है 9.733, सो एनुअल रिटर्न लिख सकते हैं अपन, बराबर इज इक्वल टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न दिया नहीं है, बट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। सर क्या फॉर्मूला है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का? सर होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज क्लोजिंग प्लस डिविडेंड माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग, बराबर सर। अच्छा, क्लोजिंग कितना है इसका? सर क्लोजिंग है 2,10,000, अभी अपन लोग ने देखा। ओपनिंग कितना है इसका? ओपनिंग है इसका 2 लाख। अच्छा, बीच में डिविडेंड कितना दिया है? बीच में डिविडेंड दिया है 3%। सो हाउ मच विल इट बी? सो क्लोजिंग है 2,10,000, ओपनिंग है 2 लाख, डिविडेंड दिया है 2 लाख के ऊपर 3%, तो ये मेरा आ जाता है 6,000 डिवाइड बाय ओपनिंग 2 लाख। सो बोलो कितना आता है? 2,10,000 माइनस 2 लाख प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2 लाख, एंड इट इज 8%। ये मोस्ट क्रूशियल। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी श्योर शॉट लोगे सर? यार ये लोग क्या करते हैं भाई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का श्योर शॉट ले लिया है। प्लीज तुम लोग नोटिफिकेशन ऑन रखो, प्लीज टेलीग्राम पे मैं जो डालता हूं वो देखो। क्या बाबा, अरे ले लिया है ना, देखो तो सही तुम लोग। अब एचपीआर इज 8 इंटू 365 डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड। अब मेरा होल्डिंग पीरियड आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर विच इज हाउ मच? तो ये लोग बोल रहे हैं 300 डेज। समझ गए? डन। दिस वाज अ क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये 8% कैलकुलेट करना और यहां पे डालना वाज क्रूशियल। डन डन। अब अपन लोग अब बैकवर्ड वर्किंग करोगे तो तुम लोगों को नंबर ऑफ डेज के थ्रू डेट्स ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा और रिटर्न भी मिल जाएगा। डन डन। रिटर्न तो इनफैक्ट 8% अपन लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। Assuming past performance will continue for next year, what action should the investor take? तो उसको नेगेटिव रिटर्न बी का आ रहा है, तो बी को तो OLX पे बेच दे भाई। सी का सबसे ज्यादा रिटर्न है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सी में कर दे भाई। विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर एग्जिट लोड आता है विद इन 1 ईयर अगर करते हैं तो अभी ए का जो ड्यूरेशन है ना वो 300 डेज का है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे भाई रुक जाते हैं इसको 65 डेज के लिए, उसके बाद हम लोग इसको रिडीम करेंगे ए को, ताकि हमारे को 5% का एग्जिट लोड फुकट का ना भरना पड़े। डन डन। और बी को तो हटा ही देंगे, वो तो काम का है ही नहीं। डन 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 विद दिस क्वेश्चन एज वेल। और अब अपन लोग चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। चलो लेट द गेम बिगिन। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो अभी अपन लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, this has been sent to me by a student, okay, by a student। चलो आ जाओ। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सो ठीक है, ये मेरा नहीं, बट उसने बोला करवा दो, मैंने बोला तुम लोगों को जो भी लगता है तुम लोग मुझे खाली बोलो, मैं करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आ जाओ। कैलकुलेट द नेट एसेट वैल्यू। नेम ऑफ सिक्योरिटी दिया है 10.7% GOI। अब देखो ये क्या है बताएगा, ये एक डेट फंड। तुम समझते हो डेट फंड क्या होता है? डेट फंड का मतलब होता है जहां पे जो म्यूचुअल फंड है वो डेट में इन्वेस्ट करता है।
यस, है ना? हाँ, तो ये डेट फंड। अब यूजुअली डेट फंड में क्या होता है, बॉन्ड का वैल्यू अप्रिसिएट होता है और इंटरेस्ट अक्रू होके आपको मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, इंटरेस्ट अक्रू होके आपको मिलता है और बॉन्ड का वैल्यू मिलता है। तो एक बार ये क्वेश्चन को रीड कर लो, बिकॉज हो सकता है ये आपके लिए हाँ थोड़ा नया क्वेश्चन होगा। पढ़ लिया, क्वेश्चन को रीड कर लिया, स्टार्ट करेंगे अपन लोग। हाँ हाँ, चलो, लाइट्स कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। सो यहां पे देखो मेरे पास, अगर तुम लोग नोट करोगे तो इस डेट फंड ने काफी जगह पे इन्वेस्ट किया है एंड यहां पे अपने को बिकॉज डेट फंड है तो इंटरेस्ट अक्रूवल का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर इंटरेस्ट अक्रूवल आप लोग ने प्रॉपरली नहीं लिया ना, देन इन दैट केस आपका ये पूरा सम रॉन्ग जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। विच नंबर इन ऑप्टिमाइज? ऑप्टिमाइज का नहीं है बेटा, ये अलग से मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा तो मैं करवा रहा हूं एंड कैन कम इन एग्जाम, सो थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये आपको मेरे टेलीग्राम के लिंक से मिल जाएगा, कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मैंने पिंग किया है, जाओ वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा। आ जाओ। नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, जीओआई 23 2033 2028 है, 2026 है, 2030 है, ठीक है। 1 जुलाई का अपने को कुछ डेटा दिया है, एस्टिमेट करना है अपने को 1 जुलाई का नैव। सबसे पहला क्या, यहां पे अपने को कितना इंटरेस्ट देना है, 10.71%। तो करेंगे अपन लोग, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, बोलो करेक्ट, फेस वैल्यू। तो मेरा यहां पे फेस वैल्यू है 100, तो 100 इंटू 10.71% इज इक्वल टू रुपीज 10.71 पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय कितना, इधर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है 1 लाख, तो इधर अपन लोग बोलेंगे 1 लाख यूनिट्स इनटू कूपन डेट है 31 मार्च, तो लास्ट 31 मार्च को मिल गया होगा। अब आ गया है जुलाई, अब आ गया जुलाई, तो इंटू 3 महीने का नहीं मिला, तो इंटू 3/12, तो कितना इंटरेस्ट अक्रू होगा, तो 100 इंटू 10.7 100 इंटू 10.71% इंटू 1 लाख इंटू 3/12, 267 750 मेरा इंटरेस्ट अक्रू हो गया यहां पे। याद रखना नैव में ही ऐड करेंगे। डन, नेक्स्ट 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 है, ऐसा क्वेश्चन बुक में देखा, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम नहीं है, वैसा बोल रहा हूं। 10% जीओआई 100 50,000 का शेयर, यहां पे दो डेट्स है 31 मार्च एंड 30 सितंबर, मतलब 31 मार्च को मिल गया, मतलब अभी 3 महीने का तो बाकी है मिलना। सो इंटरेस्ट अक्रू, तो 100 इंटू 10% इज इक्वल टू ₹10 पर यूनिट, इंटू अभी ये हम लोग ने कितना यूनिट्स लिया है, 50,000 यूनिट्स लिया भाई। 50,000 यूनिट्स इंटू 3/12, 10 इंटू 50,000 इंटू 3/12, 1,25,000 रुपीज का यहां पे आपको बैठ रहा है इंटरेस्ट। दो हो गया, थर्ड का इंटरेस्ट निकालते, चलो आ जाओ, थर्ड का इंटरेस्ट निकालते। 9.5% 100 के ऊपर, तो 95 हुआ, 9.5 रुपीज हुआ। ओके, मैच्योरिटी डेट 31 दिसंबर, ओके, कूपन डेट 30 जून। ओ, इसका कूपन डेट 30 जून है, मतलब जस्ट अभी एक दिन पहले दिया रहेगा, तो इसमें अपने को इंटरेस्ट आएगा ही नहीं भाई, इंटरेस्ट इसका आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी तो उसको इंटरेस्ट मिला है। ओके ओके, फोर्थ का देखो, फोर्थ का भी इंटरेस्ट आएगा ही नहीं क्योंकि उसका भी कूपन डेट है 30 जून। अरे अच्छा हुआ, तो थर्ड और फोर्थ का इंटरेस्ट नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड का इंटरेस्ट आ जाएगा 267,750 एंड 1,25,000। डन, क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं,
अब कहानी को आगे बढ़ाते आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो चलो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेशन में एक अपने को खाली ध्यान में रखना है, बाकी वैल्यू कैलकुलेशन इजी है। तो फर्स्ट वाले का वैल्यू कैलकुलेशन आपको मैं सिखा देता हूं, बाकी सब आप खुद कर पाओगे। फर्स्ट और थर्ड क्रूशियल है। चलो ना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला क्या है? ये रहा, आपने ये खरीदा था 104.78 में, बराबर है। कितना यूनिट्स? 1 लाख यूनिट्स। तो मतलब आपने खरीदा था 1 लाख यूनिट्स एट द रेट 104.78 पर यूनिट में। सो 1 लाख इंटू 104.78, तो ये कितना हो जाता है? 1 करोड़ 4 लाख 78,000 रुपीज। 1 करोड़ 4 लाख 78,000 रुपीज हो जाता है, बराबर है। अब सुनो, अब वो लोग ने क्या बोला है? वेरी क्रूशियल पॉइंट, सी all securities were purchased at the time when applicable yield to maturity was 10%. On NAV date, required yield increased by 75 basis point. जब भी yield बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कम होता है। जब भी yield बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कम होता है, ठीक है। yield कितने से बढ़ा है? 75 बेसिस पॉइंट से। यहां पे अपन लोग यूज करेंगे जो अपन लोग ने लास्ट अभी कल के सेशन में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ वोलेटिलिटी। सबसे पहले वोलेटिलिटी कैलकुलेट करो। कैसे करते हैं वोलेटिलिटी कैलकुलेट? ड्यूरेशन अपॉन 1 + y/t m। ड्यूरेशन क्वेश्चन में दिया है, ड्यूरेशन क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 7.3494। तो 7.3494 डिवाइड बाय 1 + ड्यूरेशन है 10%, वाई सॉरी यील्ड टू मैच्योरिटी है 10%, तो यील्ड टू मैच्योरिटी है 10%, मतलब 0.1। सो मैं बोलूंगा 1 + 0.1 विच इज 1.1। तो कितना हो जाता है वोलेटिलिटी? 7.3494 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 6.6813% इज द वोलेटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी वैल्यू है फॉर एवरी 1% 6.68% वैल्यू विल चेंज। अगेन आई एम टेलिंग यू, वोलेटिलिटी का मतलब होता है फॉर every 1% change in yield to maturity, value of bond will change by 6.6813%। समझ में आया? ओके। सो अब मेरा यहां पे अगर 0.75 चेंज हो रहा है तो 6.6813 इंटू 0.75% चेंज आएगा, विच इज हाउ मच? 6.6813 इंटू 75%, तो ये मेरा चेंज आता है 5.011% ऑन मल्टीप्लाई बाय ऑन मल्टीप्लाई बाय 1047800 1047800। सो टोटल चेंज कितना आ जाएगा? 1047800 इंटू 5.011%, एंड दैट इज 525053 का चेंज। पॉजिटिव के नेगेटिव? सीधी सी बात है, नेगेटिव। इंक्रीज इन YTM, decrease in value of bond by 525053। डन डन। सो ये समझ में आ गया अपने को? बस अब यही सेम चीज अप्लाई करनी है, यही सेम चीज अप्लाई करनी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्या है गाइस? पहले ये कंफर्म कर लो ये सब लोगों को समझ में आ गया? प्लीज 2 मिनट दे रहा हूं, लिख लो, समझ लो, कोई डाउट हो पूछ लो। यहाँ पे मेरा 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, परवड़ेगा मेरे को, बट डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट मत रखना। फिर अगर ये समझ गया तो आगे वाला सब फटाफट चल हो जाएगा।
डन, आगे बढ़ सकता हूं मैं? डन, चलो डन 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 डन, सब लोग ने बोल दिया है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस अब हो गया अपना काम यार, अब बस 2 मिनट का ये सेशन बचा है एंड वी विल बी डन। अब नेक्स्ट देखो, अब इधर का इधर ही सामने सामने ही हो जाएगा। ये देखो, अब इधर सेम 5.086 का ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1.05, यहां पे गेम है। क्यों गेम है? क्योंकि सर यहां पे साल में 2 बार आप लोगों को इंटरेस्ट दिया है। तो कभी भी याद रखना, जब 2 बार अगर होता है ना तो YTM डिवाइड बाय 2 हो जाता है। दिस इज अ रूल। लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बता। ए भाई, तू बीच में से आ रहा है क्या? टी ताज, बीच में से मत आ। तेरे को जो डाउट है वो पूछ। मैं 5 मिनट लास्ट दिया डाउट पूछने का, तो पूछ तो सही। और फिर भी नहीं समझ में आया, अभी तू बीच में से आया तो तेरे को नहीं समझेगा ऐसे। तू यहाँ पे है ना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, चल तेरा डाउट सॉल्व कर देगा। अब YTM कभी भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब YTM बेसिकली इनटू, बिकॉज साल में 2 बार है तो इनटू 6/12, तो 1/2, तो YTM विल बी 5 ईयर, तो 1.05 हो जाता है ये। ड्यूरेशन अपॉन 1 + YTM इंटू 0.75 करेंगे तो इतना परसेंट चेंज, इसके ऊपर ये परसेंट चेंज अप्लाई करो, माइनस हो गया आंसर। बस ऐसे करते जाओ। कूपन सेमी एनुअली है तो YTM आधा क्यों? इसीलिए तो आधा है मेरे भाई। कूपन सेमी एनुअल है इसीलिए तो आधा है। तो देख भाई, टोटल 10% है। तू साल में 2 बार इंटरेस्ट भरेगा तो 5 और 5 भरेगा ना। लॉजिकली अप्लाई कर, लर्न नहीं करना है, मैं लॉजिकली बोल रहा हूं। टोटल तेरे को 10% देना है किसी को इंटरेस्ट। वो बोलता है मेरे को 6 6 महीने में दे, ठीक है, अभी 5% ले, 6 महीने बाद वापस 5% ले, तो 5% हुआ ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, 1.05। थर्ड वाले में भी वही है, साल में 2 बार है 1.05, फोर्थ वाले में 1.1। दैट्स इट। बस ये जो भी अपना वैल्यू है इतना माइनस हो जाएगा अपने टोटल वैल्यू में से, प्लस इंटरेस्ट अक्रूड प्लस कैश इन हैंड, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर, नेट एसेट वैल्यू। डन 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 डन। आई एम गर्ल सर, ओके। टी ताज मैडम, in case you have doubt you can drop me a WhatsApp. And now you are writing your surname, how will I come to know you are a boy or a girl? चलो, you can just drop me a WhatsApp here. ओके, इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। मतलब मेन जो पार्ट था वो मैंने बता दिया है। खाली इसमें याद रखना, सेमी एनुअल में जो तेरा कूपन है 1 + YTM, तो 1 + YTM विल बी सेमी एनुअल, तो 0.5 हो जाएगा, तो 1.05, एंड दैट्स इट। राम्या, आर यू क्लियर? यू हैड अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, आई होप यू आर क्लियर नाउ। चलो, डन 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 डन। म्यूचुअल फंड इसी के साथ होता है कंप्लीट। ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस कंप्लीट, ऑल रिवर्स लेवल क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने बोला वो सब मैंने यहां पे ले लिया। और क्या चाहिए? नेक्स्ट चैप्टर बताओ कौन सा लेना है? नेक्स्ट चैप्टर बताओ कौन सा लेना है गाइस, कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। आईपीएल देखने से अच्छा ये करो, भला होगा। आईपीएल में वो लोग को तो करोड़ों रुपया मिल रहा है, तुम्हारा कुछ भला नहीं हो रहा है, बता रहा हूं मैं। दे आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उससे अच्छा तुम तुम्हारा पढ़ाई करो, तुम तुम्हारा करोड़ों रुपया कमाओ, और अच्छा अच्छा, हाँ, वो लोग के जैसे ही गाड़ी लो, घूमने को जाओ, बता रहा हूं। थर्ड वाले में 9.5 का 4.75 होगा ना। थर्ड वाला कौन सा बोल रही है तू? हाँ, जो भी है वो करेक्ट। फॉरेक्स के डेरिवेटिव्स के मर्जर्स, मर्जर्स तो नहीं, डेरिवेटिव्स यस। बिजनेस वैल्यूएशन तो अनुषा आई डोंट थिंक सो यार,
मेरा बिजनेस वैल्यूएशन का तो एक लेक्चर है ऑलरेडी यूट्यूब पे विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, उतना कर लिया मोर देन सफिशिएंट रे अनुषा। चलो एनीवेज जो भी है व्हाट्सएप कर देना, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए वी विल गेट इट डन। अरे ये देखो गुंजन क्या बोल रही है, गुंजन बोल रही है कि सर इधर 9.5% है, तो इधर YTM में 9.5 डिवाइड बाय 2 तो 4.75 करेंगे ना, क्योंकि उसको लग रहा है, गुंजन को लग रहा है ये 10% इधर 10/2 किया। ओ गुंजन जी, YTM है फॉर्मूला वोलेटिलिटी का है, ड्यूरेशन अपॉन, गुंजन जी फॉर्मूला है ड्यूरेशन अपॉन 1 + YTM अपॉन 2। ये 10% 9.5% YTM नहीं है, इंटरेस्ट है। YTM तो आपका 10 का 10 ही रहेगा, वो 10/2 इज इक्वल टू 1.05 हो जाएगा। गुंजन फ्रॉम वाराणसी, समझ रही हैं आप? डेरिवेटिव्स करवाओ, ठीक है। ईशा बोल रही है सर फाइनल डेरिवेटिव्स ही। ओके ईशा जी। दिनेश, IPL की बातें मत किया करो। ओके यार, तुम्हारे एग्जाम के बाद भी IPL तो चालू ही रहेगा ना, वो देख लेना। लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर बता दो भाई, सोल्यूशन दिया तो है ओमकार भाऊ, तो देख लेना वहां से ओमकार, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। डेरिवेटिव्स 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 जो भी है, स्टे कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम, आपको सब अपडेट मिल जाएगा। ओके सर, गॉट इट। ओके गुंजन जी, चलो भाई, पब्लिक डिमांड डेरिवेटिव्स बोल रहा है, अच्छा डेरिवेटिव्स के बाद क्या वो भी बोल दो। पब्लिक डिमांड बोल रहा है डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स ले लूंगा, बट उसके अलावा भी और कुछ चाहिए तो बता दो, इफ नॉट देन yes, time for me to say hasta la vista mutual funds, all questions done perfectly with solving part. Great, thank you so much, take care, bye bye। बोलो। आर यू श्योर तुम लोगों को फॉरेक्स चाहिए? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को लगा पब्लिक फॉरेक्स ऑप्शन में छोड़ता है तो मैं क्या एफर्ट लेके फॉरेक्स करवाऊं, और पब्लिक ऑप्शन में ही छोड़ने वाला है तो फायदा क्या? यू नो। सर मैं कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ रहा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू जी के, अपना रसिक, वेरी गुड। इस बार कुछ ऑप्शन में मत छोड़ना। हाँ संकल्प सर के स्टूडेंट ऑप्शन में नहीं छोड़ते, ये बात तो है, ये बात तो है। सर अभी कॉल कर सकता हूँ आपको जस्ट फॉर 2 मिनट? यस जी के, यू कैन कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेक्स तो करवाओ सर। ओके, पब्लिक डिमांड है तो करवाएंगे भाई, अपने को कहाँ प्रॉब्लम है यार, अपना तो फेवरेट चैप्टर है। दिल तू जान तू, दर्द की दवा तू, फॉरेक्स तो मेरे लिए वैसा है, जब तक मैं जीना मेरे जीने की वजह तू, फॉरेक्स के लिए डेडिकेटेड है सॉन्ग। ओके रिजवाना, यस, फॉरेक्स MCQ के लिए, ओके ओके ओके, ठीक है, करवा देंगे यार, जरूर करवा देंगे, थ्योरी भी।
थ्योरी को कैसे टैकल करे बता दो। ये तानिया आज थी नहीं क्या तू लेक्चर में, दिखी नहीं? थ्योरी तो प्लीज, थियोरी क्या लाइव करवाओ? थियोरी थियोरी लाइव करवाओ क्या लगता है? ये भी अच्छा आइडिया, ये भी एक बार ट्राई करते हैं। चलो भाई, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। अभी आपके जो भी चीजें हैं आप इधर कमेंट में डाल दो कि आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, कमेंट में डाल दो, मैं कमेंट पढ़ूंगा फिर देखता हूँ। इधर नहीं, मतलब ये अभी हो जाएगा, उसके बाद कमेंट में डाल दो सेशन कैसा लगा। कमेंट में लाइक नहीं डालते तुम लोग, मैं नोट कर रहा हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ तो डालते नहीं हूँ लाइक्स, डाला करो यार। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। ओके, अच्छा कमेंट में डाल दो जो तुम्हारे को चाहिए, जो भी तुम्हारे को चाहिए कमेंट में डाल दो, मैं पढ़ूंगा कमेंट। जो मुझे लगेगा कि मैक्सिमम है वो मैं प्रायोरिटी पे करूंगा। हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।